हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे स्टैटिक जीके की अगली सीरीज पे। तो इसमें अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा देश हुआ है? ठीक है, IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा देश हुआ है? तो याद रखना, ये जो देश है आपका, उसका नाम है आपका एंडोरा। तो इस देश का नाम है आपका एंडोरा। अगर बात करें इस एंडोरा की राजधानी क्या है? ये कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में। अगर आपसे ये कह दिया जाए इसकी राजधानी क्या है, राजधानी, तो एंडोरा देश की जो राजधानी है उसे कहते हैं एंडोरा ला बेला। ठीक है, इसकी राजधानी है एंडोरा ला बेला। एंडोरा ला बेला। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये एंडोरा जो है किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो अगर बात करें सीमावर्ती देश कौन से हैं? सीमावर्ती देश कौन से हैं? तो इसके जो है सीमावर्ती देश आपके कौन से हैं इस एंडोरा के? तो एंडोरा के सीमावर्ती, चूंकि ये क्या है, दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। वो दो देश कौन से हैं आपके? फ्रांस और प्लस स्पेन। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित देश है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोरा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोरा बोलते हैं। और ये आपकी फ्रांस और सीमा जो है आपकी स्पेन की सीमा के मध्य स्थित है। अब अगर बात करें इसी फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं? उस सीमा में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है और उस पर्वत को क्या कहते हैं? इस दोनों के बीच में एक पर्वत स्थित है, इस पर्वत को बोलते हैं पिनरिज। पिनरिज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पिनरिज पर्वत। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है, तो वो है पिनरिज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी आपकी जो है कौन सा देश है, तो वो कौन सा है? आपका एंडोरा देश है। ठीक है, और अगर बात करें आपका फ्रांस और स्पेन किसके सीमावर्ती हैं, तो फ्रांस और स्पेन अगर बात करें तो एंडोरा के सीमावर्ती हैं जिसकी राजधानी है एंडोरा ला बेला। ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है। अगर तुमसे कह दिया जाए फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है और ये किसके किनारे है? तो सीन नदी के किनारे ये फ्रांस की राजधानी स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर है आपका, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका फ्रांस पेरिस में है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो आपको पेरिस को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है पेरिस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे अगर बात करें तो IMF के ये कौन से नंबर का देश हुआ है, तो याद रखना IMF का सदस्य जो हुआ है 190वां सदस्य हुआ है। ठीक है, तो 190वां सदस्य जो है वो आपका कौन सा हुआ है? एंडोरा हुआ है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं IMF के बारे में। ठीक है, तो IMF के बारे में, IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो अगर बात करें इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगर बात करें इसका जो है, इसकी बात करें स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना आपकी हुई थी, स्थापना 1945 में हुई थी। अगर बात करें इसका जो एक्ट आया था वो 1944 का एक्ट है। ठीक है, एक्ट 1944 था, स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। अगर आपसे ये कह दिया जाए इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका IMF का जो हेडक्वार्टर है उसे बोलते हैं हम वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में आपका हेडक्वार्टर है। अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए ये वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो याद रखना पोटामैक नदी के किनारे है। पोटामैक रिवर।
पोटामैक रिवर के किनारे कौन सा है आपका, वो आपका वाशिंगटन डीसी है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे, ये जो पोटामैक रिवर आपने बताई है, इसका जो है उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो याद रखना इसका जो उद्गम स्थान है उसे बोलते हैं आपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से है, आपलेशियन पर्वत से, आपलेशियन पर्वत से। ठीक है, आपलेशियन पर्वत से आपका उद्गम होता है, किसका, पोटामैक रिवर का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ऊंचा पर्वत। ठीक है, तो आपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, उसे बोलते हैं आप माउंट मिशेल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है माउंट मिशेल। माउंट मिशेल जो पर्वत है वो आपका आपलेशियन पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहीं से आपकी नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पोटामैक। और इसी पोटामैक रिवर के किनारे आपका एक सिटी बसा हुआ है अमेरिका का, जिसे बोलते हैं वाशिंगटन डीसी। डीसी का एक्चुअल में अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और जहां पर आपका अगर बात करें कोलंबस 1492 ईस्वी में उतरा था। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रख लेनी है, वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, अब आपको एक चीज और याद रखनी है यहीं पे, इसके जो है आईएमएफ के प्रमुख हेड कौन है, प्रमुख कौन है। ठीक है, तो आईएमएफ के प्रमुख कौन है आपके, वो प्रमुख कौन है आपकी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जी इसकी क्या है, आपके प्रमुख हैं, किसके, आपके आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है। चलिए अब अगर बात पूछ लेते हैं यहाँ पे आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ की जो है आपकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा आपकी प्रमुख है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा आगे। तो बात करें अगर आईएमएफ की, तो इनके जो है प्रमुख कौन है, आपकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा जी है। ठीक है, तो अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे आईएमएफ की, तो आईएमएफ की अगर एक मुद्रा की बात करें, तो एक इसकी जो मुद्रा होती है ना, मुद्रा को बोलते हैं आप एसडीआर। इसका पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना। तो अगर बात करें आपका इस एसडीआर जो मुद्रा में आपका क्या होता है, एसडीआर मुद्रा में 5 जो है आपकी मुद्राएं शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक आपका डॉलर हो गया, एक आपका यूरो हो गया, इसके बाद में रेमेनबी हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, रेमेनबी हो गया, और आपका एन हो गया। ठीक है, और एक आपका जो है पाउंड हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कैसी, ये आपकी कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो आपकी किस में शामिल हैं, ये आपकी जो है मुद्राएं एसडीआर में शामिल कुछ मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो एसडीआर जो कि आपकी किस संगठन की मुद्रा है, तो वो संगठन है आपका एसडीआर, आपका जो है आईएमएफ की मुद्रा है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का अगर गठन जो है वो किस आपके जो है सम्मेलन के अंतर्गत हुआ, इसका अगर गठन की बात करें तो अब इससे भी बोल देते हैं हम लोग, इसका जो गठन हुआ था, गठन किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ, गठन जो हुआ था इसका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत हुआ, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत आपका गठन किसका हुआ, तो ये आपका गठन हुआ था आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी जो है आपकी मुद्रा है, इसका पूरा नाम आप याद रखना। और इसमें केवल ये 5 मुद्राएं आती हैं, डॉलर, यूरो, रेमेनबी, एन और आपका पाउंड आपका किसके है, ब्रिटेन की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये आपका गठन हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक की। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं लगे हाथों विश्व बैंक की। ठीक है, विश्व बैंक की, चलिए भाई विश्व बैंक की बात करें। अब आपसे अगर कोई पूछे विश्व बैंक जो है क्या आपका, तो विश्व बैंक मतलब आपका विश्व स्तर का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, जो क्या करता है, विभिन्न देशों को क्या करता है, आपका कर्ज देता है, लोन देता है। तो विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। अगर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ध्यान से देखना भाई, स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1944 में एक्ट आया था, 1945 में स्थापना हो गई थी। तो 1945 में स्थापना हुई थी, 1944 में क्या आया था, एक्ट आया था। और इस संगठन को सगी बहन संगठन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही समय पर
आयोजित हुई थी, ठीक है। एक ही समय पर ये जो है आपकी गठित हुई थी, ठीक है। तो 1945 में स्थापना हुई थी। 1944 में क्या आया था, इसका एक्ट आया था। एक्ट कब आया था, 1944 में आया था, ठीक है। अगर बात करें इसके लिए भी कौन सा आपका सम्मेलन था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिस वजह से जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की वजह से इसका भी जो है आपका गठन हुआ। तो सम्मेलन कौन सा हुआ था, सम्मेलन की बात कर लेते हैं। सम्मेलन कौन सा हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। तो इसके लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो आपकी विश्व बैंक है, विश्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो सेम चीज़ है। हेड क्वार्टर की अगर बात कर ली जाए तो हेड क्वार्टर आपका क्या है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी में, तो ये आपका किसका हेड क्वार्टर है, ये आपका जो हेड क्वार्टर है आपका वो विश्व बैंक का हेड क्वार्टर है। अब बात कर लेते हैं वाशिंगटन डीसी। अगर बात करें, वाशिंगटन जो है किसकी राजधानी है, आपकी अमेरिका की राजधानी है। और अमेरिका में अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि अमेरिका की संसद कौन सी है, तो अमेरिका की संसद आपकी कांग्रेस है, अमेरिका की संसद आपकी कांग्रेस है। ये आपकी वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी हो गई। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी वाशिंगटन डीसी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे इसके जो है आपके प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं, तो इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हें बोलते हैं आप, इन्हें प्रमुख हैं इसके डेविड मालपास जो है इसके महानिदेशक हैं, किसके, आपके विश्व बैंक के हैं, ठीक है। और ये किस सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत। एक्ट कब आया था, 1944 में। और अगर बात करें स्थापना कब हो गई, 1945 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ, अगर बात करें आपसे यहाँ पर अगला संगठन है आपका WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखना भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका पूरा नाम है आपका, ये आपका जो है WTO का। इसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, संगठन। तो इसे आप याद रख लेना, विश्व व्यापार संगठन, ये किसका है आपका, WTO का है, ठीक है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना, पहले इसका नाम जो है वो गेट हुआ करता था, ठीक है। पहले इसका नाम आपका गेट हुआ करता था, और अब जो है वर्तमान में क्या हो गया इसका नाम, तो वर्तमान में इसका नाम जो है आपका वो चेंज हो गया है ना। तो इसे पूर्ववर्ती नाम इसका क्या था, तो इसका पहले हम इसे किस नाम से जानते थे, तो पहले ये क्या हुआ करता था, गेट हुआ करता था। क्या कहते थे इसे गैट कहा करते थे। गैट का पूरा नाम क्या है, जनरल असेंबली ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो इसे याद रख लेना, इसका पूरा नाम क्या है आपका, इसका पूरा नाम। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसका जो है एक्ट कब आया था, अधिनियम कब आया था, 1947 में आया था। और अगर बात करें स्थापना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपकी 1948 में, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना हो गई है। अगर बात करें इसका पूरा नाम क्या है, तो आपका ये होता है जनरल असेंबली ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। तो ये जनरल असेंबली ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये गेट का पूरा नाम हुआ करता था। अब WTO अगर बात करें ये कब हुआ, तो अगर बात करें जब ये 1947-48 में जो है गठित हो गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो है इसका नामकरण किया गया, और नामकरण करके आपका क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें ये नामकरण किया कब गया, तो नामकरण की बात कर लेते हैं बेटा। नामकरण कब किया गया है, नामकरण किया गया है 1995 में। कब किया गया है, 1995 में। तो 1995 में इसका नामकरण कर दिया गया, और यहाँ पर इसका नाम क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर आपका जेनेवा में है, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में आपका जेनेवा जो है ये आपका हो गया। अगर बात करें स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, राजधानी, तो राजधानी यहाँ पर स्विट्जरलैंड की आपको याद रखना है, जिसका नाम है आपका बर्न।
क्या नाम है, वर्ण राजधानी है स्विट्जरलैंड की। जिनेवा में आपका हेडक्वार्टर स्थित है, किसका, WTO का। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, इसी की प्रमुख जो बनी हैं वो एक आपके जो है, इसी की जो महानिदेशक हम बोलते हैं वो कौन है आपकी, तो इसकी जो महानिदेशक हैं उन्हें बोलते हैं आपके नागोजी ओंकाजा इवेला। महानिदेशक कौन बने हैं, तो महानिदेशक जो हैं उन्हें बोलते हैं नागोजी ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला। और ये कहाँ की हैं, नाइजीरिया की हैं, ठीक है। तो अगर बात करें, ये आपकी नाइजीरिया के हैं और इनका नाम क्या है आपका, नाइजीरिया के हैं। और अगर बात करें इनका नाम क्या है आपका, नागोजी ओंकाजा इवेला। अगर आपसे पूछ लिया जाए नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा इसकी जो है राजधानी है, किसकी, नाइजीरिया की, ठीक है। और अगर बात करें, इसी से एक नाइजर देश भी आपका जो है सीमा लगाता है। और यहीं पे अगर बात करें एक नदी भी है, वो कौन सी है आपकी, नाइजर नदी बहती है, ठीक है। तो उसे भी आपको याद रख लेना है। और नाइजर नदी जो है आपकी यहीं से निकलती है, ठीक है। और ये आपका देश कहाँ पे है, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है आपका, तो इसमें अगर बात करें आपके, इसमें सदस्य कितने हैं, तो याद रखना इसमें सदस्य हैं 164। अब बात ये आएगी कि ठीक है 164 तो सदस्य हैं, इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है, नवीनतम, है ना। तो याद रखना इसका नवीनतम कौन सा है, अपना अफगानिस्तान, ठीक है। हाँ, तो नवीनतम कौन है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य बना है, किसका आपका, तो ये है आपकी WTO। अफगानिस्तान में बात करें आपके, एक तो अफगानिस्तान की अगर संसद की बात करें तो वो आपकी कौन, अफगानिस्तान की अगर बात करें आपकी तो संसद कौन सी है, तो शोरा संसद है, ठीक है, शोरा। और अगर बात करें अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और काबुल यहाँ से एक नदी भी निकलती है, जो कहाँ से निकलती है आपकी, जो निकलती है हिंदू कुश पर्वतमाला से। और यहीं काबुल में आपका मुगल शासक बाबर का मकबरा स्थित है। और बाबर की जो जीवनी है बाबरनामा, वो किसने लिखी है, वो अगर बात करें आपकी तो वो अनुवाद किया गया है अब्दुल खान खाना ने, ठीक है। हाँ, तो आपका खान खाना ने उसका क्या किया है, अनुवाद किया है, ठीक है। और बाबर एक ऐसा व्यक्ति था, जो ऐसा मुगल शासक था जिसने स्वयं जीवनी अपने आप लिखी, और वो नाम क्या था आपका, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तो इसे आपको याद रख लेना है अफगानिस्तान से, ठीक है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे बोलते हैं ड्यूरंड रेखा, और यहीं पे बात करें एक दर्रा है जिसे बोलते हैं खैबर दर्रा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। नवीनतम आपका हो गया अफगानिस्तान। अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगर बात करें अगला संगठन कौन सा है, चलो यहीं पे एक संगठन ले लेते हैं, यूएनओ की बात करें अगर आपसे, तो यूएनओ क्या है आपका, यूएनओ की बात कर लेते हैं। यूएनओ को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो इसे अगर बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इसकी अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी आपकी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर अगर बात करें आपका, हेडक्वार्टर आपका इसका हेडक्वार्टर है आपका, जिसे बोलते हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर है यूएनओ का। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो ये आपका जो है हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे कौन सा है आपका, न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो इसे भी याद रख लेना है, हडसन नदी के किनारे। अगर बात करें ये द्वीप कौन से द्वीप पर, तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कौन सा, मैनहट्टन द्वीप पर कौन सा स्थित है आपका, न्यूयॉर्क। अब बात ये आ जाती है कि इतनी तो ठीक है आपकी, है ना, इतनी तो ठीक है आपका, लेकिन अगर बात करें आपका जो हडसन नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो अगर बात करें हडसन नदी एक स्थान से निकलती है जिसे बोलते हैं टीयर्स ऑफ द क्लाउड,
ठीक है। टीयर्स ऑफ द क्लाउड से यहाँ पे अगर बात करें, आपका जो एक स्थान है, उद्गम स्थान जो है उसे बोलते हैं उद्गम स्थान को बोलते हैं क्या? उद्गम स्थान है आपका टीयर्स ऑफ द क्लाउड, टीयर्स ऑफ द क्लाउड, ठीक है। टीयर्स ऑफ द क्लाउड नामक स्थान से ये उद्गमित होती है। और अगर बात करें यही यूएनओ को नोबेल कब मिला था? तो 2001 में आपका नोबेल मिला था शांति के लिए। और शांति के लिए उस समय इसका जो है प्रमुख कौन था? तो घाना देश के प्रमुख थे आपके कोफी अन्नान, वो आपके प्रमुख थे। तब यूएनओ को क्या मिला था? आपका शांति का नोबेल मिला था, ठीक है। अगर बात करें शांति का नोबेल कहाँ मिलता है, तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगर बात करें इसी में बात करें कितने सदस्य हैं आपके, तो इसके हिसाब से 193 इसके सदस्य हैं। और अगर बात करें इसका नवीनतम कौन सा सदस्य है, तो नवीनतम है बेटा दक्षिण सूडान। क्या नाम है? दक्षिण सूडान है। और जिसकी राजधानी कौन सी है? जिसकी राजधानी है जुबा केसरी, है ना, मतलब आपका जुबा राजधानी, ठीक है। तो जुबा राजधानी किसकी है? आपके जुबा राजधानी है आपकी दक्षिण सूडान की। दक्षिण सूडान आपका 193वां मेंबर है। किसका है आपका? तो ये आपका जो है सूडान का मेंबर है, ठीक है। तो इसे आपको सारी चीज़ों को याद रख लेना होगा। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएनओ किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था, तो लंबर्टन ऑक्स सम्मेलन जो हुआ था आपका, उसके तहत ये जो है आपका बनाया गया था, यूएनओ का गठन किया गया था लंबर्टन ऑक्स सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन और अगर पूछ लिया जाए, आईएमएफ का 189वां सदस्य कौन सा है? भाई साहब एकदम से याद आ गया, 189वां सदस्य कौन सा है? 189वां, तो याद रखना ये नौरू है। क्या नाम है? नौरू। तो 189वां सदस्य कौन सा है? नौरू है। 190वां कौन सा हो गया? ये हो गया आपका एंडोरा ला बेला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों की अगर बात करें, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया जिससे आए हुए सारे आपके जो है संगठन हैं, जो इम्पोर्टेंट संगठन है, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ऐसे ही वीडियो आपको धीरे धीरे जो है छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।